ठीक है, तो हम लोग ने इन सब की बातें कर ली थी फिलहाल। डेटा एनालिटिक्स की बातें हम लोग ने कर ली थी। एक मिनट। ये हम लोग ने देखा था, डेटा साइंस इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा यूजिंग statistics and machine learning techniques with purpose of drawing insights from data। तो फिलहाल हम लोग ने अभी रॉ डेटा उठा के काम नहीं किया है, बस हम लोग ने numpy एंड pandas के बारे में जाना था, इसके ऑपरेशंस और किस तरीके से यूज़ करते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस देखे थे हम लोगों ने नमपाई के, पांडास के। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी थी फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके हमारे पास डेटा सेट होगा, रॉ डेटा सेट। हमारे पास रॉ डेटा सेट आगे होगा, हम लोग चीज़ें लेके आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशंस लेके आएंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होगी। किसकी हेल्प से? ये पूरा डेटा एनालिटिक्स के टूल मेरे पास कुछ होंगे, उनकी हेल्प से मैं सब कुछ लेके आऊँगा। तो वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। बाकी मशीन लर्निंग में भी किस तरीके से काम होता है। एक मिनट। मशीन लर्निंग में भी कैसे काम होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो उससे पहले हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए डेटा साइंस की। डेटा साइंस मतलब डेटा क्लीनिंग की। नमपाई हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग विजुअलाइजेशंस करेंगे अब अपने डेटा से। तो वही चीज़ें मैंने कल बताई थी कि हमारे पास डेटा क्लीनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मिंग होगी, मॉडलिंग करेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे और रॉ डेटा के साथ काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कुछ चीज़ें आती हैं कि एक रोड मैप आता है। रोड मैप होता है कि हमें किस वे में चलना है। तो हमारे पास क्या होता है, हमें डेटा कहीं से मिलता है, ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं या कुछ सेंसर्स कह लो, या कहीं से भी आपको कहीं से भी कुछ डेटा मिला। पहले हम डेटा लेते हैं, ये स्टेप। फिर डेटा को एक्सप्लोर करते, डेटा में है क्या, किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, मेडिकल से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड है मेरा डेटा। मेरा मेरा डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के मॉडलिंग करेंगे। फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, प्रेडिक्ट करेंगे रिजल्ट्स। फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई, प्रेडिक्शंस करेंगे कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। फिर रिजल्ट्स हम देखेंगे, इम्प्रूव करेंगे रिजल्ट। अगर मेरे पास रिजल्ट वो नहीं आ रहा है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास कुछ परफॉर्मेंस टेक्निक्स होती हैं। इनके कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम मशीन लर्निंग मॉडल्स की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर वही रिजल्ट हम लोग अपने बिजनेस, जो भी प्रॉब्लम हुई होगी हमारे बिजनेस में, उसको फिर सुधारेंगे। तो ये एक रोड मैप है, इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं।
बस वही है यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, मतलब कहीं काम करने का कुछ प्रोसेस कैसा है, एक हमें एक बात पता चल जाए ना कि करना क्या है इसके आगे, डेटा साइंस के आगे, एमएल के आगे। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इतना सारा हमारे पास मॉड्यूल्स है, एआई पूरा हमारे पास है। किस तरीके से जाना है, क्या चीज़ें करनी है, तो वही सब चीज़ें। तो यहाँ पे एक रॉ डेटा हमारे पास सबसे पहले आता है, हम लोग उस रॉ डेटा को क्लीन अप करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं उस पर। डेटा क्लीनिंग जो मैंने बताया था 60% का काम होता है जो हमारे पास। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास ये मैटप्लॉटलिब और ये सीबॉन, ये सब चीज़ें हैं। उस चीज़ों से पता चलता है कि मेरा डेटा कहना क्या चाहता है, मेरा डेटा कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ हम लोग निकालते हैं। फिर मॉडल डिज़ाइन करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको डेटा क्लीन करके उसको मैंने बताया था हम इम्प्रूव भी करते हैं मॉडल। यहाँ से प्रेडिक्शंस करते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि हमारा प्रेडिक्शंस किस तरीके हमने मॉडल बनाया, क्या मेरा मॉडल सही प्रेडिक्शंस दे रहा है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग खाली टूल सीख रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स जब आगे करेंगे, कोविड का डेटा सेट पे प्रोजेक्ट करेंगे, हमारे पास डेटा सेट होगा एक साल के केसेस होंगे, उन डेटा पे काम करेंगे। देखो मेरे पास रॉ डेटा होंगे, किस तरीके से मैं क्या विजुलाइज करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आऊँगा मैं एक रॉ डेटा के अंदर से। मेरे पास 500 कंट्रीज होंगी या कुछ भी मेरे पास डेटा है, तो उस तरीके से मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। इंडिया, चाइना, यूएस का अगर मैं चाहूँगा ना, तो मैं केसेस निकाल सकता हूँ, उसको विजुलाइज कर सकता हूँ एक इस डेटा से। तो उसको देखेंगे किस तरीके से करना है काम, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। यहाँ कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है कि हमारे पास डेटा साइंस के कुछ टूल्स हैं, वो ओपन सोर्स हमको मिल जाते हैं, हमें कुछ ऐसा पेड पे नहीं है हमारे पास। ये वही परसेंटेज है, ट्रेंड्स इन टूल्स यूज्ड इन डेटा डेटा साइंस। सो कुछ पेड भी होता है, लेकिन हमें मैक्सिमम 89% हमें मिल जाता है, हम डाउनलोड करके उस पर काम कर सकते हैं। अब मेरे पास मेरा प्लान सेशन है कि मेरा डेटा साइंस का एक एडवांस्ड एक कोर्स, ये एडवांस्ड है, ये चीज़ मैंने मॉड्यूल में नहीं मेंशन की है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास एडवांस है। तो हम लोग ने अभी तक का नमपाई की बात कर ली है, पेंडास की बात कर ली है। अब हम लोग स्टैटिक विजुअलाइजेशन करेंगे, जो कि होगा हमारा मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन। ये मेरा स्टैटिक है विजुअलाइजेशन। हम लोग डेटा क्लीनिंग देखेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन देखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम एक रॉ डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहे हैं, एक रॉ डेटा से किस तरीके से उस डेटा को सुधारें, क्या करें। फिर आता है डायनेमिक एंड जियोग्राफिकल विजुअलाइजेशन। इसमें हम लोग यूज करेंगे फोलियम मैप्स। पूरा ये वर्ल्ड मैप मुझे देगा, हम लोग के उस पर बात करेंगे। कफलिंक्स आएगा, कफलिंक्स सब मेरा डायनेमिकली चलेगा। वो बात करेंगे स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, जब हम लोग के सामने प्रोजेक्ट्स आएगा वो देखेंगे, टाइम सीरीज पे बात करेंगे। फिर एक केस स्टडी करेंगे, कोविड पे करेंगे हम लोग। ये बहुत फेमस चल रहा है फिलहाल, अभी भी चल ही रहा है। ये प्रोजेक्ट इस पे करेंगे, इस डेटा सेट पे। तो ये हमारा कुछ सेशन प्लान है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपना मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे। ये वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ फिलहाल, ये वही चीज़ है।
ठीक है, बताया हुआ मैंने, डेटा मैनिपुलेशन की प्रोसेसिंग वगैरह सब देखेंगे हम लोग कैसे करना है। तो मेरे पास पाइथन में numpy एंड pandas की लाइब्रेरी है, जो मेरे को बहुत सारे फंक्शंस ऑफर करते हैं डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। numpy हम लोग ने देखा था, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल मेरी फास्ट होती है। pandas देखा था मैंने, डेटा मैनिपुलेशन के लिए मेरे पास आता है। तो सब सारी चीज़ें देखेंगे अभी। आज हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब देखेंगे आज। मैटप्लॉटलिब देखेंगे, फिर उसके बाद सीबॉन देखेंगे मंडे को, और उसके बाद प्लॉटलिब कपलिंग्स करके ये खत्म करके फिर प्रोजेक्ट्स पे आएंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे होता है, एक मिनट। अब मेरी जुपाइटर नोटबुक दिख रही है आपको? यस। बस वही, कुछ नहीं है। मैटप्लॉटलिब के बारे में मैंने बताया कि मैटप्लॉटलिब इज द ग्रैंडफादर लाइब्रेरी ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो कुछ भी हम मेरे पास डेटा होगा, देखना मेरे पास कुछ करके ऐसे डेटा होगा। अभी आगे देखेंगे, तो मैं इस डेटा को विजुलाइज करूंगा। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस होगा मेरे पास, वाई एक्सिस होगा। और अब देखो किस तरीके से मैं विजुलाइज करूंगा डेटा। तो एक मैटप्लॉटलिब मैटलैब की तरह भी सेम काम करता है। मैटलैब था मेरे पास, अभी मेरे पास पाइथन आ गया, तो लोग मैटप्लॉटलिब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो मैटलैब एकदम, जिसको मैटलैब आता है ना, तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब बहुत आसान है। मतलब उसने मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं उसको चीज़ें पढ़ने में। मैटलैब मेरा बेसिकली जो रिसर्च में, रिसर्च का काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है मैटलैब। बहुत एक वे होता है, रोड मैप अब हमारा होता है। आईटी में भी रोड मैप होता है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, देन reinforcement लर्निंग, देन रिसर्च। इस तरीके से हमारा सब कुछ एक वे चलता गया है। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब मैंने बताया था कि किस तरीके से इंस्टॉल कर, मैंने जैसे नंपाई वगैरह बताया था। तो कुछ खास बात नहीं है इसको इंस्टॉल करने में। तो एक लाइब्रेरी मैंने मेंशन की हुई है, आप इसको खोल, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो मैं कोडिंग फाइल इसलिए यहाँ पे लेके आता हूँ, इस पे काम इसीलिए करता हूँ ताकि मुझे टाइम ना लगे। जितनी से ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे सकूँ, उतनी मैं कोशिश करता हूँ देने की। अगर मैं एक फाइल लिखने ही बैठूँ ना, सामने मैं ले एक एक कोड करके बताऊँ, तो 1 डेढ़ घंटे से 2 घंटे हो जाए ऐसे ही। तो इसलिए मैं डिलीवर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए मैं ये चीज़ करता हूँ। फंक्शंस वैसे बहुत हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन कर देख के आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इंपोर्ट मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट को, और उसको नाम दे दिया पीएलटी। जैसे पैंडास और नंपाई का दिया था मैंने, एनपी और पीडी, इसको मैंने दे दिया। अब मेरे पास ये चीज़ एक फंक्शन होता है, दिस लाइन इज ओनली फॉर जुपाइटर नोटबुक्स इफ यू आर यूजिंग अनदर एडिटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई और एडिटर खोलता हूँ, मेरे पास जैसे पाइचाम है, मेरे पास बहुत सारे एडिटर होते हैं जहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। तो मैं वहाँ पे अगर अपना विजुलाइजेशन देखना चाहूँगा ना, तो वो एक नई विंडो खोलता है। इस पे काम कर रहा हूँ और वो नई विंडो खोलेगा, उस पर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ, तो मुझे क्या होता है कि मुझे इसी पे जुपिटर जुपिटर नोटबुक पे ही मुझे कैनवास करके मुझे मिल जाता है, फिगर करके मिल जाता है, और इसी पे मेरा विजुअलाइजेशन शो हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ की। फिलहाल हम लोग इसमें लिखते हैं, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है पाइथन, ये जुपिटर। पुराने वर्जन्स में लिखना पड़ता था ये। ठीक है, और मैट पीएलटी डॉट शो मेरा वो ग्राफ दिखा देगा जो मुझे शो करना है। अब आओ देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। चलो, अभी मैंने नंपाई भी इंपोर्ट की है, क्योंकि मुझे एरे चाहिए, मुझे डेटा चाहिए।
अभी मैं डेटा, मेरे पास कोई डेटा फाइल नहीं है, अभी मैं मैन्युअली क्रिएट कर रहा हूँ मेरा अपना डेटा। तो मैंने numpy को बुलाया np। अब मैंने लाइन स्पेस के बारे में कल बताया था। अब मैं यहाँ पे 0 और 5 के बीच में वैल्यूज मांग रहा हूँ, और ठीक है, टोटल वैल्यूज मांग रहा हूँ 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वैल्यू मांग रहा हूँ 11। तो मैंने इसके अंदर डाला कि 0 से 5 तक मुझे वैल्यूज दो और उसका काउंट मुझे 11 चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी जो x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको देखो मैं एक्सपोनेंशियल कर दे रहा हूँ, और ये y में स्टोर हो जा रही है। तो मैंने एक x का भी बना लिया और मैंने y का भी बना लिया। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक x की एरे बनाई है और एक y की एरे बनाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक x कोऑर्डिनेट, एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है ना। मेरे पास x एक्सिस कोई वैल्यूज चलती है और मेरे पास y एक्सिस में कोई वैल्यूज चलती है, मतलब मैथ्स में। तो मैंने वही किया, मैंने x में वैल्यूज लिए ताकि मेरा x एक्सिस कवर हो जाए, और मैंने y एक्सिस में एक वैल्यूज लिए, अरे बनाइए, मेरा y एक्सिस कवर हो जाए। अब यही पॉइंट्स में प्लॉट करके अपना ग्राफ बनाऊंगा अंदर। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो x की वैल्यूज आई ना, ये वैल्यूज, इनका बस मैंने वो कर दिया है एक्सपोनेंशियल पावर। ये इसका आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इस तरीके से करके ये ऐसे से करके ये हो जा रहा है, देखो इसका हो जाएगा 2 2 ठीक है, वही पावर मैंने वो कर दी है। और मैंने y भी क्रिएट कर लिया x की मदद से। ठीक है, तो अब मेरे पास डेटा आ गया। अब मेरे पास डेटा x में है ये, एक ही एरे ये है, और y में मेरे पास एक एरे ये है, सिंपल। तो मेरे पास डेटा आ गया फिलहाल। अभी हमने मैनुअली क्रिएट किया है डेटा, ये डेटा मैंने मैनुअली क्रिएट किया है, ठीक है, मेरे पास डेटा आ गया। अभी अब प्लॉट करते हैं, अभी हम मैट प्लॉटलिब का यूज करेंगे। वाह, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब क्या है, देखो, मैट प्लॉटलिब को मैंने एज पीएलटी डिफाइन कर दिया था। अब मैं कोई भी काम करूंगा पीएलटी डॉट करके ही करूंगा। अब मेरे अंदर पीएलटी के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने क्या लिखा है, प्लॉट। प्लॉट लिखा है, सब है ना, प्लॉट लिखा है ना। तो प्लॉट मेरा एक प्लॉट बना देगा। देखो, ये देख रहे हो ना, ये चीज, ये कैनवास है, एक फ्रेम बना दिया इसने, फ्रेम। एक फोटो फोटो फ्रेम होता है ना, उसका बस खाली फ्रेम समझो, बस फ्रेम। और ये जो पोर्शन है ना अंदर का, यहाँ मेरा डेटा की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो मैं डालूंगा, मेरा डेटा क्या कह रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लॉट लिया और मैंने, मेरे पास दो चीजें सबसे पहले डाली। मैंने अपने एक्स वैल्यू दी, जो मेरा एक्स एक्सिस है, और मैंने वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज दी, और मैंने एक पैरामीटर होता है आर, रेड, मतलब रेड कलर में देना चाहता हूँ। इसके आप फंक्शन पढ़ोगे ना, एक मिनट दोबारा रन करता हूँ। बस मैं, मेरे पास एक्स की जो एरे है, वाई की जो एरे है ना, कुछ मेरे पास पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स, उनको मैं अपने इस कैनवास के अंदर देखूंगा। ठीक है, वो डेटा कहता क्या है। अच्छा, एक मिनट, देखो, मैंने शिफ्ट एंड टैब किया, अंदर जाके पैरामीटर पे देखो, इसने मुझे दे दिया। तो ये सब वैल्यूज लेता है ये, तो आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज लेता है, ये सब पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि अंदर क्या कर सकते हो प्लॉट के, सब कुछ पूरी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है, ये सब फंक्शंस में आपको मिलेगी। ये देखो, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि कौन सा कलर आप ले सकते हो, डिफरेंट कलर्स हैं देखो। बी के लिए ब्लू है, जी के लिए ग्रीन है, आर के लिए रेड है, एंड सो ऑन।
लाइक दीज आर द कलर्स, ओके। तो बाकी बहुत सी चीज़ें हम लोग देखेंगे, हमारा स्टैटिक डायनेमिक सब चलेगा। ये एडवांस हमारा ये डेटा एनालिटिक्स का मॉड्यूल है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ने एक्स और वाई दे दिया। अब मैंने देखो एक्स, अब देखो मैं कुछ भी काम करूंगा पीएलटी करके करूंगा। जब पीएलटी डॉट प्लॉट किया तो मुझे इसने खाली अभी ये दिया है, ये बीच में इसने बनाई है। अब पीएलटी डॉट एक्स लेबल कर रहा हूं तो उसने मुझे एक्स एक्सिस पे दे दिया, एक्स एक्सिस देगा ये। और एक्स एक्सिस के अंदर मैंने एक कमेंट दे दिया, एक्स एक्सिस टाइटल हेयर। सिंपल वाई एक्सिस के लिए मैंने दे दिया टाइटल। तो इस तरीके से डॉट वाई लेबल बुला सकते हो। आपको यहाँ टाइटल देना है इस पूरे फिगर का, डॉट टाइटल करके बुला सकते हो। तो कुछ नहीं कर रहा मैं एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू दे रहा हूँ एक्स लेबल बुला के, एंड वाई का नाम दे रहा हूँ वाई लेबल बुला के। सब पीएलटी डॉट के अंदर है मेरे। एक मिनट, पीएलटी डॉट के अंदर है। कलर चेंज करते हैं, देखते हैं जरा। ब्लू हो गया, फिर से कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं, ग्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस दे दो, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस दे दो, वाई एक्सिस हो गया। तो ये चीजें हैं। तो हमारे पास, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक आएंगी ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के। जब हमारे पास सीबॉन आएगा ना तो मेरे पास बहुत आसानी भी हो जाएगी। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स पढ़ेंगे। इनका यूज करके भी किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली डेटा को देख सकते हैं। तो फिलहाल कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा मैंने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एक्स वाई के, तो वही प्लॉट्स कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा 2 था, तो ये मेरा 4 हो गया था वाई, बस वही से प्लॉट कर रहा है। तो उसने मुझे वैसे प्लॉट करके दे दिया है। ठीक है, तो शो मैंने जो लिखा है ना, आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ये शो मैंने ये चीज़ ना आए तो मैंने इसलिए लिखा है। तो ये जो पहले की नोटबुक्स थी उसमें रन नहीं होता था, तो ये लिखना पड़ता था। ठीक है, तो मैंने ऊपर आपको इस तरीके से बताया कि आप डायरेक्टली पीएलटी डॉट प्लॉट करके आप यूज कर सकते हो, पीएलटी करके। अब हम लोग के पास कुछ और भी होते हैं टेक्निक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड होता है मैटप्लॉटलिब में। लाइक नाउ दैट we have seen the basics, let's break it all down with more formal introduction of matplotlib's object oriented API. This means we will instantiate figure objects and then call methods or attributes from that objects. तो इस तरीके से भी हम लोग देखो किस तरीके से भी करेंगे, कुछ कोडिंग करके करेंगे ग्राफिकली। लेकिन हम लोग आगे जब देखेंगे सीबॉन वगैरह यूज करेंगे हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स में, ये बहुत सीबॉन ये बहुत सिंपल है। तो इन सब से करेंगे, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। भी मेरा कोर्स चल रहा है तो ये चीज़ें हैं, तो अब डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग चीज़ें ऐसी हैं, तो एक चीज़ें उस तरीके से मैं कोर्स करवा रहा हूँ ताकि यू जस्ट बिकम लाइक केपेबल ऑफ सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई, कंसेप्ट सब सेम है। मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, एक एल्गोरिथम पे कंसेप्ट बताऊंगा, तो दूसरा डेटा सेट पे भी कर लोगे वही काम। बस कंसेप्ट, जो चीज़ें करना है काम, किस तरीके से करना है काम, ये पूरे कोर्स में यही चलेंगी। ठीक है, तो ये अभी हम लोग सैटरडे और संडे को फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर वाला करेंगे जो बचा हुआ है।
तो जिसका ये नहीं हुआ था ऑब्जेक्ट क्लास फंक्शन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो वो भी कवर होगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, देखो। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ फिक करके, PLT डॉट फिगर। ये मेरा खाली एक फ्रेम बना के देगा मुझे। चलो मैं दिखा भी देता हूँ कैसे देगा, रुको। एक मिनट। एक मिनट। तो इसमें दिखा नहीं रहा है। तो अभी हम लोग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना। सेशन आउट हो जाएगा तो दोबारा लॉगिन कर लेना, ठीक है? बताइए पहले से। तो हम लोग इसको ऐसे भी देखते नहीं। तो अभी मेरा फिलहाल यही समझो, जो मेरा फिगर है ना, ये फिगर एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मेरा एक कैनवास देगा ये मुझे। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की है, अभी हम हमारी बात किस चीज़ से चल रही है? हमारी बात चल रही है विजुअलाइजेशंस की। इसलिए चल रही है क्योंकि वी हैव टू रिप्रेजेंट डेटा इन सम ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बातें चल रही हैं। मैटप्लॉटलिब की बात हो चुकी है, मतलब चल रही है फिलहाल। ये मेरा पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइक मैटलैब जो था उस तरीके से था मेरे पास। तो मेरे पास दो चीज़ें जब है ना, दो चीज़ें। एक मिनट। मेरे पास एक फिग है। ये मेरा एक बस फ्रेम बनाता है। और मेरे पास एक, अभी देखोगे, एक एक्सिस आता है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नहीं है। ये वो वाला नहीं है। ये मतलब मेरा जो अंदर का डेटा होगा ना, वो वो इसको वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब डेटा प्रॉपर्टीज। आपके एक्सिस एक लेफ्ट, बॉटम, विड्थ, हाइट, ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज हम देखते हैं। मेरी जुपिटर नोटबुक दिख रही है? Yes. तो हम ये कह रहे थे, ठीक है, तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरा एक फ्रेम बन गया यहाँ से। एम्प्टी कैनवास जिसको कहेंगे, ठीक है, एम्प्टी फ्रेम बन गया। अब मुझे एक्सेस सेट करनी है। तो मेरा नॉर्मली क्या होता है, एक्सिस मेरा क्या होता है, लेफ्ट, बॉटम, विड्थ एंड हाइट। ये मेरा रेंज 0 से लेकर 1 तक करता है। इसके अंदर आप वैल्यूज दो। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यूज दो। अब मैं वही कर रहा हूँ, देखो मैंने एक्सेस, दोबारा इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, इस फिगर को बुलाया, मेरे फिगर के अंदर मेरी ये चीज ऐड करो। सिंपल, मैंने एक लिस्ट पास की है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास की है। और मैंने देखो क्या बुलाया, अब मैंने एक्सेस बना दी। अब मैं एक्सेस के अंदर अपना डेटा डालूंगा। तो डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, एंड कलर मेरा ब्लू है। सेम, वही सेम मैंने किस तरीके से किया था, सिंपल। एक मिनट। वही सेम मैंने PLT डॉट प्लॉट, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक्सेस डॉट प्लॉट बुलाया,
तो मुझे देखो वही सेम है, सेम चीज लिखी है, बस मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया फिगर का, फिर फिगर के अंदर एक्सेस मैंने डाली, तो उसने मुझे ये देखो इस तरीके से पूरे एक्सेस दे दिया और मेरे कैनवास इस पे शो कर दिया। तो वही मैं कर रहा हूँ, सेट ऑफ एक्सेस पास कर रहा हूँ फिगर में, बस कुछ नहीं है। अब चलो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये हटाता हूँ। अभी मैंने देखो क्या किया, अभी सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मैंने एक अपना एक फ्रेम बनाया है, फ्रेम में मैंने एक अपना साइज दिया है कि मतलब ये चीज क्या हो, तो उसको एक्सेस वन नाम दे दिया है। अभी मैं देखो इसको चेंज किया मैंने, तो देखो अभी चेंज करता हूँ, ऐसे कुछ चेंज पता नहीं चलेगा, अभी मैं आगे चेंज दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एक्सिस बनाया और एक एक्सिस मैंने बहुत कम रखा, इसका बहुत कम ही रखा मैंने। तो इस कैनवास, तो मेन एक्सिस मेरा पहला वाला है, दूसरा वाला मेरा, अब दूसरा वाला देखो ये बना है, दूसरे वाले को चेंज करता हूँ, देखो दिखेगा कुछ, हल्का सा ये शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड पे। अब इधर से कुछ करता हूं मैं, तो देखो ये बॉटम से शिफ्ट हुआ। ठीक है, कम करता हूं तो ये कम हुआ, राइट साइड से देखना, ये देखो। तो ये कुछ विजुअलाइजेशंस है मेरे, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल मैंने किया, मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है। एक मिनट, अरे यार, मैंने सिंपल सा क्रिएट ब्लैक ब्लैंक कैनवास किया सबसे पहले, मैंने कैनवास बनाया ब्लैंक, उस ब्लैंक कैनवास में मैंने मेन एक्सेस बनाई और इंसेंट इंसेट एक्सेस बनाई, जिसमें कि मैंने दो लिस्ट पास की है, एक लिस्ट इसमें पास की है, इसमें पास की है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो मेन एक्सिस है ना, उसका उसमें डेटा डाला, एक्स और वाई की एरे डाली और उसको ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो मेरा बड़ा वाला देखो ये मेन है, मेन एक्सेस, इसमें मेरा डेटा जाएगा एक्स वाई का, ये वाला डेटा इस कैनवास में जाएगा, जो अदर वाला है तो इस कैनवास में जाएगा। मैंने एक्स वाई वही वही चीजें लिखी हैं, और मैंने डॉट प्लॉट वाई एक्स, ये जो दूसरा वाला है ना, उसको देखो मैंने वाई एक्स कर दिया है, तो इस वजह से इसका कर्व इस तरीके से दिखा रहा है। तो मैं कुछ चीजें इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखो किस तरीके से, मैं आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ग्रीन दे दो। ठीक है, अगर आप इसके एक्सेस शिफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हो, देखो शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास इसमें डिफॉल्ट भी रहती है, एक डिफॉल्ट वैल्यूज रहती है जो कि आपका कैनवास एकदम परफेक्ट दिखाएगा इस जगह पे। अभी हम लोग आगे बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे ना, ये अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे, ये यूज करेंगे, फिगर कुछ ऐसा होता है, फिक्स साइज 10,5, जब हम ऐसे देंगे ना तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे कैनवास देगा, इसको बढ़ा देंगे 12,5, इतना बढ़ा देगा, आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, हम लोग इसकी पूरी देखेंगे। तो हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग खाली बात करेंगे किस चीज पे, किस चीज पे बात करेंगे, हम लोग करेंगे
आगे पैंडा के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, फिर सीबॉर्न हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, सीबॉर्न आसानी हो जाएगी, हमारे पैंडास के इनबिल्ट फंक्शंस करेंगे और ये चीज करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो मैट प्लॉटलिब इतना, एक काम करते हैं, मैट प्लॉटलिब को इतना ही रखते हैं आज। मंडे को मैट प्लॉटलिब खत्म करके हम लोग सीबॉर्न स्विच कर लेंगे। ठीक है, आज जितना भी मैट प्लॉटलिब और आज इतनी रखते हैं क्लास। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, तो एक मिनट। तो चित्रा, हम लोग ने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आई थिंक सो। आपको तो पता होगा ना, आप लास्ट लास्ट क्लास में। यस सर। तो हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कुछ और हमारे विजुअलाइजेशंस बचे हुए थे। तो संदीप, यहाँ पे हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे हैं, मैट प्लॉटलिब हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। हमारे पास एक पाइथन में मैट प्लॉटलिब लाइब्रेरी होती है, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम लोग जो डेटा सेट हम लोग ने, मतलब हम लोग ने नंपाई में कुछ एरेज देखी थी, और हम लोग का डेटा ये विजुलाइज करता है ग्राफिकली। ये ग्राफ्स में हमें डेटा हमें बताएगा कि इस डेटा कहना क्या चाहता है। तो बस ये मैट प्लॉटलिब इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसे कुछ इसके फंक्शंस बचे हुए थे, वो मुझे डिस्कस करने थे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर ली थी। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फिर से मैंने लाइन स्पेस के बारे में बताया था, इस मेथड के बारे में बताया था, जो कि नंपाई में है, और एनपी करके हम लोग ने इस एक एरे हम लोग ने क्रिएट कर ली है। एक मिनट, एक एरे हम लोग ने क्रिएट कर ली है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग देखें हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग ने एरे क्रिएट कर ली है। तो हमारे पास एक्स में एक एरे आ गई है। रेंज उसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -10 से लेकर 10 तक है। तो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है लाइन स्पेस के बारे में, इसके पैरामीटर्स कैसे देते हैं, क्या मतलब होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये स्टॉप पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, और एंड पॉइंट होता है, और आपको ये जो टोटल नंबर्स कितने देने हैं, वो यहाँ पे एक वो होता है, साइज होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था संदीप। प्रीवी अभी मैं लेक्चर आज अपडेट करूंगा, तो आप ये देखना। तो मैंने एक एक्स में एक डेटा बना लिया, और मैंने एक वाई में डेटा बना लिया। वाई का डेटा मैंने कैसे बनाया, मैंने क्या किया, मैंने जो एक्स का डेटा बनाया है ना, मैंने उसका साइन फंक्शन कर दिया है, और उसके एक एक पॉइंट के चीजें एक साइन फंक्शन से क्रिएट किया है, और उस सारे रिजल्ट को मैंने वाई में स्टोर करा लिया, और मेरे पास ये दो बन गए। तो मेरे पास एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया है एज एन डेटा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, पीएलटी, मैट प्लॉटलिब की लाइब्रेरी मैंने पीएलटी बुलाई है, पीएलटी डॉट प्लॉट, है ना, प्लॉट को बुलाया। प्लॉट के अंदर आप एक्स एक्सिस दो, वाई एक्सिस दो, मतलब आपको यहाँ पे जो आपके वैल्यूज थी -10 से लेकर 10 तक, -10 से लेकर 10 तक मैंने वो वैल्यूज दी, और मेरा ये वाई एक्सिस का है। ये जो मेरा साइन फंक्शन बना है, ये मेरा वाई एक्सिस का है। तो ये मुझे कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, टू कोऑर्डिनेट स्पेस, उसमें कुछ नहीं होता है। ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। तो मेरे पास कोई पॉइंट है अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास एक्स कॉमा वाई करके एक होता है। तो बस ये मेरे को उसी तरीके से जहां जहां पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे मुझे कर्व दिखाया इसने, बस, और कुछ नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया, तो ये प्लॉट कर दिया मैंने। पीएलटी प्लॉट जब करूंगा, तो मेरा ये चीज, ये फ्रेम के अंदर, इस फ्रेम के अंदर मेरे जहां जहां पॉइंट्स होंगे, तो वो एक प्लॉटिंग कर रहा है कर्व की। ठीक है, अब पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल का मतलब है मुझे एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है। एक्स एक्स एक्सिस मैंने लिखा है फिलहाल,
मैंने एक्स एक्सेस लिखा है, तो मैंने एक्स एक्सेस जब डाला तो एक्स एक्सेस मुझे मिला। फॉन्ट साइज है कि आपको कितना फॉन्ट चाहिए। अगर आप यहाँ पे 20 कर दोगे तो फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। वाई लेबल में मुझे ये लिखना था, तो मैंने लिख लिया। फॉन्ट साइज कितना चाहिए, सेम लिखा मैंने। टाइटल, आप टाइटल भी देख सकते हो। तो बस मेरे पास एक फ्रेम है। अब मैं फ्रेम में क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं एक्स लेबल यूज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं वाई लेबल यूज कर रहा हूँ। मुझे टाइटल कुछ देना है तो मैं वाई डॉट टाइटल यूज कर रहा हूँ। ये चीज कर रहा हूँ। अब इससे ऊपर फॉन्ट भी आ गया है, फॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अभी फॉन्ट आपको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ मैं, तो ये देखो। एक मिनट एक मिनट, इसका दोबारा रन करना पड़ेगा। फॉन्ट तो बढ़ गया है, लेकिन अंदर का ये उसका स्टाइल चेंज हो गई है। एक मिनट, ठीक है ठीक है। माइट भी दोबारा मैंने रन किया है, कोई एरर हो। तो जो पाइटर में ऐसा आपके साथ भी होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ रन किया है, आउटपुट हो सकता है गलत आए, वो आप दोबारा इसको रन करना कर्नल पे जाके, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो चीज़ है, तो देखो मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया तो मेरे पास फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। तो ये बस फ़ॉन्ट का मतलब यही है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है। मैंने बस क्या किया है, मैंने एक एक्स की एरे बनाई, वाई की एरे बनाई। अब मेरे पास इस पे कुछ प्लॉट करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है तो मेरे पास एक एक्स का कोऑर्डिनेट एक वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए ना। तो मैंने बस वही किया, मैंने एक एक्स की एरे बनाई जिसमें मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मैंने एक वाई की एरे बनाई जिसमें मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने एक्स की एरे एक लाइन स्पेस फंक्शन यूज करके बनाई, जो मैंने नंपाई में डिस्कस किया था कि एरे कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इतने की रेंज में मुझे 100 वैल्यूज दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें बात हम कर चुके पहले भी, लेकिन मैं दिखा ही देता हूँ। एक मिनट, देखो ये मेरे पास वैल्यूज देखो। तो मैंने एक डेटा सेट अपने आप क्रिएट किया है, ठीक है। मैंने खुद ही डेटा सेट क्रिएट किया है यहाँ पे। और मैंने वाई का भी सेम किया है, मैंने कुछ नहीं किया वाई के में। वाई का मैंने जो मेरा एक वैल्यू आएगी तो उसका साइन लिया मैंने, उस और एक्स की वैल्यू पास कर दी, तो मेरे पास ये चीज़ आ गया। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया एक। तो बस एक मुझे विजुलाइज करना था, मेरा जो डेटा है ना, मुझे एक इस तरीके से विजुलाइज करना था कि डेटा मेरा किस तरीके से दिख सकता है। तो ये मेरा ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको स्टाइल्स जाननी है, तो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, plt.style.available, ये जितनी सारी स्टाइल्स है ना वो आ जाएंगी। तो मैट प्लॉटलिप की स्टाइल्स हैं, और हमारे कुछ सीबॉन हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होगी, और हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके भी देखो कुछ यहाँ पे दिए हुए स्टाइल्स। तो हमारा जो सीबॉन है ना, ये मैट प्लॉटलिप के बैकएंड से बना है। और ये सब ये भी बहुत अट्रैक्टिव है, ये भी विजुअलाइजेशंस के लिए ही है। और ये थोड़ा सा और कंफर्टेबल है यूज करना। तो ये मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं जो इस तरीके से आप लोग यूज करके ट्राई कर सकते हो बहुत सी चीजें। अब जैसे मैंने एक स्टाइल यूज की है, अभी मैंने यहाँ पे एक स्टाइल यूज की है, दैट इज, एक मिनट, मैंने एक स्टाइल यूज किया है यहाँ पे देखो, VMH ऊपर दिखी थी, आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मुझे ये मिल रहा है, आप देख रहे हो इसका स्टाइल जो अंदर का जो ये चीज़ है। तो देखो इस तरीके से स्टाइल चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। बस ये जो लाइन है ना, स्टाइल की मैंने डाल दी। तो आप ऊपर मैंने बहुत सारी स्टाइल्स थे, आप कुछ भी स्टाइल इसके अंदर डालो, आपको स्टाइल मिल जाएगी। तो बस एक किस तरीके से ऑपरेट करना है एक प्लॉट को, वो चीज़ें हैं। किस तरीके से वाई एक्सिस यूज कर सकते हो, एक्स एक्सिस यूज कर सकते हो, वाई एक्सिस यूज कर सकते हो, टाइटल यूज कर सकते हो, फॉन्ट कैसे बढ़ा सकते हो, अंदर की विजुअलाइजेशंस को, और आप और कितना अट्रैक्टिव कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें हैं।
डेटा को किस तरीके से आपको विजुलाइज करना है, ये आप ये सब चीजें। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो मैंने सेम फिर से एक्स की एक एरे बनाई, वाई की भी एरे बनाई और मैंने प्लॉट कर दिया, तो मेरे पास, अच्छा चलो मैं एक ऐसे करके दिखाता हूँ, रुको। अभी देखो पहले मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मेरे पास जैसा ऊपर वाला था, है ना। अभी स्टाइल इसलिए आ रही क्योंकि ऊपर वाले ने लिया हुआ है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ तो मेरा देखो दूसरा प्लॉट बना रहा है इसी कैनवास के अंदर, ये होता है कैनवास मेरा। मेरा ये होता है कैनवास। अब मैंने जब इसको पास किया ना, तो मेरा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि प्लॉट, पीएलटी मैट प्लॉट लिप को मैंने लिया और डॉट प्लॉट के अंदर मैंने क्या डाला, एक एक्स की एरे डाली है और मैंने एक नई एरे बना दी अंदर ही, कॉस एक्स डाल दिया है। और उसने जब मैं रन करूंगा ना, जब मैं रन करूंगा तो ये मुझे अंदर ही देखो इसने मुझे दे दिया। दोबारा एक बार सेल्स रन करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक प्लॉट के अंदर दूसरी कर्व जनरेट की है, मतलब दूसरे डेटा सेट्स दिए हैं, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, ये कुछ नहीं किया मैंने, दूसरा बस वो चीज दी है। तो बस ये साइन एंड कोसाइन ऑन सेम ग्राफ, तो ये ग्राफ में मैंने ये चीजें दिखाई हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक साइन चेंज किया है। आपको इस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे ये दे दो, आपको यहाँ पे इस तरीके से चाहिए ये दे दो। तो मैंने बस साइन चेंज किया है। फॉन्ट वगैरह सब आप उसके अपने तरीके से आप खेल सकते हो इसको, जिस जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो इसको। ठीक है, फॉन्ट साइज जब मैंने बढ़ाया ना नीचे, ये देखो, तो मेरे पास फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब देखो मैंने ऊपर क्या किया था, एक्स लेबल का फॉन्ट साइज बढ़ाया था मैंने, लेबल का बढ़ाया था तो मेरा लेबल बढ़ा था, यहाँ पे लेबल था मेरे पास एक्स एक्सेस। अभी मैं जो मेरे पास रेंज है ना, रेंज, इसकी मैं फॉन्ट्स बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स पिक्स मैं ये लिख रहा हूँ। अगर आपको इन सब की वैल्यूज बढ़ानी है तो आपको एक्स टिक्स या वाई टिक्स लिखना पड़ेगा, अंदर फॉन्ट साइज डाल दो। तो एक एक्स लेबल का भी आपको फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, वाई लेबल का भी बढ़ा सकते हो, इस रेंज का भी बढ़ा सकते हो। तो बहुत सी चीजें हैं, और मैंने लास्ट में लिंक भी ऐड किया, आप लोग एक्सप्लोर भी कर सकते हो आगे जा आगे कि किस तरीके से इस पे काम और अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है सब प्लॉटिंग। सब प्लॉट्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे थे, एक फ्रेम बना रहे थे अपने इस जो पाइथन नोटबुक पे, एक फ्रेम बना रहे थे। आपको एक ही टाइम पे 2 फ्रेम बनाने हैं, 3 फ्रेम बनाने हैं, तो सब प्लॉट्स बनाने हैं। तो सब प्लॉटिंग का कंसेप्ट यूज होता है। तो वो क्या बोलता है, ये सब प्लॉटिंग। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की सेम लाइन इस वजह से बनाई। अब मैं सब प्लॉट यूज कर रहा हूँ, तो मैं किसको बुला रहा हूँ, पीएलटी के अंदर। अब मैं मैट प्लॉटलिब के अंदर एक फंक्शन है सब प्लॉट को बुला रहा हूँ। सब प्लॉट के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 1 1, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 रोज, 1 मिनट, मेरे पास यहाँ पे, हाँ मेरे को 2 रोज दो, मतलब मेरे पास 2 रोज दो और एक कॉलम दो, और मेरे को मेरा पहला प्लॉट दो। तो यहाँ देखो, 2 रोज, एक कॉलम, एक प्लॉट, मैंने पहले ये किया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, पीएलटी, मैंने क्या पास किया, जो एक्स की एरे बनाई थी, वाई एक्सिस में भी वही डाली और एक्स एक्सिस में भी वही डाली, इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन मिली है क्योंकि मैंने दोनों एक्स डाली है। ठीक है, अब मेरे पास देखो, पहली रो, दूसरी रो, कॉलम एक, तो ये मतलब है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि
प्लॉट ऐसे बनाओ, प्लॉट में वैल्यूज एक्सेस डालो और मेरा दूसरा सब प्लॉट उठाओ। तो दूसरा सब प्लॉट क्या बोल रहा है मेरे पास, ये बोल रहा है कि 2 रो, एक कॉलम, और मेरा दूसरा प्लॉट बनाओ। और मैंने पास क्या किया है, एक्स पास की है और एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर पास की है। तो मेरे को ये पैराबोला कर्व बोलते हैं इसे। ये मुझको मिल गया, बस कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा एक कैनवास में 2 डिफरेंट प्लॉट्स कैसे बना सकते हैं, वो बना सकते हैं सब प्लॉटिंग के कंसेप्ट से। नीचे अब कुछ नहीं किया मैंने। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे पास किया है 1 रो 2 कॉलम। एक मिनट एक मिनट, ओहो। देखो यहाँ पे देखो, 1 रो 2 कॉलम पहला प्लॉट फोकस करो, 1 रो 2 कॉलम दूसरा प्लॉट पे फोकस करो। तो ये देखो कॉलम कितने हैं, 1 2, रो कितनी है, 1। तो वही चीज बस है। और मैंने सेम एज इट इज किया, एक्स एक्स की वैल्यूज पास की, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यूज, वाई एक्सिस में वाई की वैल्यूज, और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज पास की एक्स एक्सिस में, और वाई की जगह मैंने एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर पास की, ठीक है। तो ये कुछ सब प्लॉटिंग चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आपको चाहिए। अब ये वही है, सिंगल आपको चाहिए सिंगल, देखो ये सिंगल चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ मैसेज ये डिलीवर करना चाहता हूँ, 1 मिनट। कि मैंने सिंपल सी लाइन जब बनाई, तो देखो मैंने, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई मेरे पास। स्ट्रेट लाइन कैसे आई, मैंने एक्स की वैल्यूज पास कर दी हैं। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये वाई की वैल्यू इसकी ये होगी, एक्स, ये मतलब एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है इससे। वो आगे हम लोग बातें बहुत करेंगे इन सब चीज़ों की। अब मैंने सिंपल सा बस ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहा है कि मेरा जो एक्स लिमिट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिमिट दे सकता हूँ, मेरी रेंज एक्स एक्सिस की कितनी होनी चाहिए। तो किस तरीके से, पी एल टी डॉट एक्स लिम, मैं चाहता हूँ -5 से 15 तक दिखाओ, और वाई लिमिट मेरी -20 से 10 तक दिखाओ, और फिर प्लॉट करो। तो अब देखो मेरे पास किस तरीके से मेरे पास प्लॉट दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ से -5 से शुरू हुआ है 15 तक, और -20 से 10 तक, और ये देखो यहाँ से लाइन, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन इतनी क्यों दिख रही है, -5 भी देखो ये था ना, तो इसलिए यहाँ से ऐसे ग्राफ ले लिया है कुछ इस, तो यहाँ से कट रही है इसलिए, तो वो यहाँ से आ रही है। तो ये अपने अपने तरीके, किस तरीके से आपको लाइन चाहिए, किस तरीके से चाहिए, बस वो चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। लास्ट में कुछ, यहाँ लास्ट में कुछ नहीं है। लास्ट में आप क्या कर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मैंने एक्सेस डिफाइन कर दी है। 1 मिनट। हम्म मेरे पास लेजेंड होता है, लेजेंड ये चीज होती है, ये देख रहे हो जो, मतलब आपको कलर दिखाएगा कि आपका ब्लू वाला कलर साइन है, और आपका रेड वाला कलर कॉस है। तो ये मुझे डिफाइन करता है, तो मैं लेजेंड को भी डिफाइन कर सकता हूँ ax डॉट लेजेंड करके। लोकेशन दे सकता हूँ, 2 दोगे तो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा सकता है, यहाँ चाहो आप दिखाओ। तो आपको लोकेशन चेंज करनी है बस, 3 देना है, 1 देना है, क्या देना है, वो आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंगली, जहाँ आपको अपना चाहते हो, जहाँ पे लेजेंड आपको दिखाना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स मैंने लिया, वाई लिया, सेम एज इट इज। अभी मैंने क्या किया, फिगर किया। अभी मैं डायरेक्टली वो नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो, आप फिगर एक ऑब्जेक्ट बना, फिगर एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और पीएलटी डॉट फिगर, तो ये आपका क्या बना देता है, आपका फ्रेम बना देता है।
ये आपका एक ऐसा खाली फ्रेम बना देगा, खाली फ्रेम। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं फिग डॉट एड एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं इसकी एक्सेस दे रहा हूँ कि भाई ये 0 से 1 तक रेंज करता है, कि आपको ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी एक लिस्ट में। लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर रहा हूँ 0 से 1 तक, कि आपको डायमेंशंस क्या चाहिए इसकी। ये लेफ्ट राइट बॉटम ये चीज होती है, मैंने बताई है अपने प्रीवियस क्लास में, वो आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने देखो इसके अंदर के फंक्शंस में बुला रहा हूँ डॉट पी एल टी, एक्स वाई पास किया और लेबल मैंने साइन दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा प्लॉट किया, मैंने दूसरे का लेबल कॉस दे दिया। तो ये देखो मेरे पास लेबल आ रहा है। अब एक्स डॉट लेजेंड, अब मुझे जहां लोकेशन चाहिए वो चीज मैं कर रहा हूँ। देखो मेरा चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया थ्री। थ्री मैंने लोकेशन की तो मेरे को 3 दिखा दिया, यहाँ पे कर दिया। सिंपल सा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये सेशन मैट प्लॉटलिब का खत्म हो गया है। और अभी हम लोग करेंगे, अब करेंगे पेंडास के भी कुछ हमारे पास होते हैं। हमारे पास पेंडास के बिल्ट इन टूल्स होते हैं विजुअलाइजेशंस करने के लिए। अभी हम लोग ने मैट प्लॉटलिब के थ्रू पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग पैंडास को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम मैंने अभी मैं बताऊंगा कि पैंडास के अंदर ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप लोग विजुअलाइजेशंस इसके थ्रू भी कर सकते हो, पैंडास के थ्रू। तो हम लोग ने मैट प्लॉटलिब पढ़ लिया, सीबॉन भी पढ़ेंगे अभी। तो पैंडास भी है, तो पैंडास भी हम लोग करते हैं कवर। 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है संदीप अंचित्रा आपको? यस।